इमेजिन करिए आप एक लंबे सफ़र पर निकले हैं। गाड़ी कोई और चला रहा है और आप सुकून से खिड़की के बाहर देख रहे हैं, सपने बुन रहे हैं। लेकिन अचानक सुनसान इलाके में, बीच रास्ते में, वो ड्राइवर गाड़ी रोकता है, अपना सामान लेता है, चाबी निकालता है और आपको वहां अकेला छोड़कर चला जाता है। अब ना आपको रास्ता पता है, ना गाड़ी चलानी आती है, आप बस खड़े हैं सुन्न होकर। यही होता है ना, जब हम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और के हाथों में पकड़ा देते हैं। और दिक्कत तब होती है जब सफर में साथ चलने वाला हमारे मजे ले लेता है। जब वो इंसान चला जाता है तो गुस्सा आता है, अपना जो टाइम वेस्ट हुआ उसका दुख होता है, हम कहाँ पहुंच सकते थे ये सोचकर रोना आता है। लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगती है जब हमको ये रियलाइज होता है कि हम बस रास्ते पर नहीं खोए हैं, हम अपनी जिंदगी में कहीं खो गए। एक फीलिंग आती है कि बस अंधेरा हो गया और सब कुछ दिखना बंद हो गया है। और यहाँ साथी कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, और आजकल के ज़माने में तो कोई AI टूल भी हो सकता है। क्योंकि जब तक चैट GPT जवाब दे रहा है हम सबको लगता है कि हमको सब कुछ आता है। लेकिन जिस दिन सर्वर डाउन होता है हमको ये रियलाइज होता है कि हम तो सोचना ही भूल चुके हैं। पॉइंट ये है कि जब सहारा हटता है तब ये पता चलता है कि हम खुद में कितने कमजोर खड़े हैं। इस अंधेरे का इलाज बाहर कहीं नहीं है। निदा फाजली जी ने बहुत पहले एक लाइन लिखी थी जो आजकल के डिजिटल अकेलेपन में भी रिलेवेंट है। निदा फाजली जी कहते हैं कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। ये तो एक काम करिए, आप इनसे सुनिए। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। तुम संभल सको तो चलो, दुनिया का तो उसूल है ये। और ये लाइन सुन के लगता है कि बात तो सही है। लगता है ना कोई समझ रहा है, मन बहल जाता है। लेकिन पता है क्या, अगर मन बहलाने के बाद दिमाग को संभालने का मन करे तो इसी गजल का एक और शेर है कि कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। मतलब बाहर रोशनी ढूंढना बंद करो, बाहर तो बहुत सब कंफ्यूजन है, कुछ नहीं दिखेगा। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। बात गहरी है, मतलब खुद अपने आप से बाहर निकलना एक्चुअली बहुत बहुत डीप बात है। क्योंकि हम लोग तो अपने को दूसरों में ढूंढते आए हैं, तभी तो डिपेंड कर जाते हैं। नहीं, अगर इसको थोड़ा बैक ट्रैक करें तो ये बताइए या सोचिए कि हम लोग किसी पे डिपेंड करते क्यों हैं। आंसर बहुत बेसिक है। हम लोग किसी पे डिपेंड करते हैं क्योंकि वो हमको कुछ ऐसा दे रहा है जो हम खुद को नहीं दे पा रहे। अगर हम खुद को वैल्यू दे पाते तो दूसरे के वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन क्योंकि वो हम अपने लिए नहीं कर पाते, इसीलिए हम अपनी चाबी दूसरे को दे देते हैं। मुझे स्पेशल फील कराओ क्योंकि मैं खुद को स्पेशल फील नहीं करा सकता। मुझे सिक्योर फील कराओ क्योंकि मैं खुद अंदर से इनसिक्योर हूं। मेरे लिए डिसीजन लो क्योंकि मैं डर जाता हूं। हम उनके थ्रू खुद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जब ये बीच की सीढ़ी टूट जाती है, जब वो चीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या बस चले जाते हैं, तो हमको फील होता है जैसे हम टूट गए। एक्चुअली हम नहीं टूटे हैं, बस जो बैसाखी थी, जो क्रच थी, जिसके सहारे हम चल रहे थे, वो टूट जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया या अब मेरा क्या होगा। नहीं, एक सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसकी जिम्मेदारी हैं। आप अपनी जिम्मेदारी है ना। और अगर आप ये बात थोड़ी सी भी समझते हैं कि आप खुद की जिम्मेदारी हैं, तो एक बात सुनिए, जो अंदर बैठा है ना आपके, जो कोने में छुप कर दूसरों का वेट कर रहा है कि कोई आएगा, उसको बचाएगा, उसको बाहर निकालिए और उससे बोलिए कि बाबू, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आप अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हैं, राइट, लेकिन ये कैसे भूल गए कि आप खुद एक सूरज हैं। जितनी रोशनी चाहिए होती है ना अपने रास्ते पे चलने के लिए, उतनी आप में ऑलरेडी है। उसके ऊपर बस धूल जमी, उसको हटा लो। सीखिए, गिरिए, बिखरिए, टूटिए, जी भर के रो भी लीजिए। क्योंकि अगर खुद से मिलने की या खुद से मुलाकात होने की यही कीमत है ना, तो बहुत छोटी कीमत है, चुका दीजिए। सफर में धूप, छांव, बारिश, तूफान, ये सब होगा और कई बार लगेगा कि खो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्त, दुनिया में कोई और आपके साथ हो चाहे ना हो, लेकिन आपका अपने साथ आखिरी तक होना बहुत जरूरी है। या तो कहिए बस यही एक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि सबसे बड़ा सफर है खुद से खुद तक पहुंचना। वो लाइन है ना
कि जंगल जंगल ढूंढता फिरता मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को।